राधे राधे। आज हम बात करेंगे भक्त दादर रहमान की, जो कि मुसलमान थे और बिहारी जी ने उनको अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया और अपना दीवाना बना दिया। दादर रहमान मथुरा में रहते थे और हमारे ब्रज में सभी मंदिर इस तरह से बने हुए हैं कि सड़क से ही, परिक्रमा मार्ग से ही ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं। दादर रहमान मकतब पढ़ने के लिए जाते थे। मदरसे में जब पढ़ने के लिए जाते थे तो रास्ते में राधे गोविंद का मंदिर पड़ता था और सड़क से ही राधे गोविंद के दर्शन हो जाते थे। एक दिन दादर रहमान की नज़र राधे गोविंद पर पड़ी। क्योंकि वो मुसलमान थे तो वो नहीं जानते थे कि ये कौन है, कौन से भगवान है। वो बस गोविंद को दूल्हा और राधा रानी को दुल्हन समझते थे। रोज वो मकतब से लौटते समय वहीं खड़े रहते और खूब देर तक राधे गोविंद के दर्शन करते। एक दिन उनकी यह हालत उनके चचेरे भाई ने देखी और घर पर आकर उनकी शिकायत कर दी। यह सुनकर उनके अब्बा जान को बहुत गुस्सा आया और उनके अब्बा जान ने दादर रहमान की बहुत पिटाई लगाई। एक 16 साल का बालक जिसको गोविंद कौन है, कौन राधा रानी है, हिंदू धर्म क्या है, कुछ नहीं पता, उसकी बहुत पिटाई लगाई उसके अब्बा जान ने। दादर रहमान ने रो रो कर खूब कहा, अब्बा जान, मैं नहीं जानता कि मेरे कदम वहाँ क्यों रुक जाते हैं, पर मैं आपको क्या बताऊँ अब्बा जान, वो जो हिंदुओं का खुदा है ना, वो जो दूल्हा दुल्हन है ना, वो मुझसे कुछ कहते हैं, वो मुझे देखते हैं, उनकी आंखें मानो मुझे देखकर कहती हैं, दादर आ जाओ हमारे पास, और मेरे कदम वहीं रुक जाते हैं। मैं आगे नहीं बढ़ पाता अब्बा जान, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। परंतु दादर रहमान के पिता ने उनकी एक न सुनी और उनकी खूब पिटाई लगाई और कमरे में बंद कर दिया। दादर रहमान की माँ ने कहा, हो सकता है छोटा बच्चा है, हिंदुओं की संगत में, हिंदुओं के बालकों की संगत में आ गया हो, पंडितों के बालकों के साथ खेलता है, तो शायद उस पर ये प्रभाव पड़ गया हो। आप जाइए मौलवी जी से इसका कुछ इलाज पूछिए। दादर रहमान के पिता चले गए। दादर रहमान भूखे प्यासे कमरे में रोते रहे और बस रोते हुए खत लिखने लगे और उस खत में उन्होंने लिखा कि अब्बा जान, मेरा कोई दोष नहीं, वो दूल्हा वो दुल्हन मुझे अपनी ओर खींचते हैं, उनकी आंखें मुझे बुलाती हैं, वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं और मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो अब्बा जान, समझ लो कि आपका दादर रहमान अब आपका नहीं रहा। ये कहकर दादर रहमान चिट्ठी लिखने लगे और चिट्ठी लिखते लिखते बेहोश हो गए। मानो बेहोशी की अवस्था में कह रहे हों, चिट्ठी लिख दी किशोरी जी के नाम, बुला लो मोहे बरसाना, हो न जाए, हो न जाए, हो न जाए जीवन की शाम, बुला लो मोहे बरसाना, जग में रह कर भजन न होवे, दुनिया हंसे हरी
दासी रोवे अब कुछ भी हो अनजान, बुला लो मोहे बरसाना। रोते रोते खत लिखते बेहोश अवस्था, होश आने पर वो घर छोड़कर जा चुके थे। जब शाम को उनकी माँ ने भोजन के लिए दरवाजा खोला तो देखा दादर रहमान कमरे में नहीं, मानो गोविंद उन्हें चुरा ले गए। अब उनके पिता और माँ बहुत रोने लगे। उनका फोटो लेकर मथुरा की गलियों में पूछने लगे कि अरे भाई, आपने इस बालक को देखा है? ये मेरा बालक है, इसका नाम दादर रहमान है। हिंदुओं के खुदा ने इस पर कोई जादू कर दिया है। अरे उस बांके बिहारी की आंखें हैं ही ऐसी कि जादू कर देती हैं। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। सुन लो है मेरे श्याम सलोना, तुमने कैसा कर दिया टोना, कर दिया टोना। मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। जब ये बात पूछते पूछते दादर रहमान के पिता एक संत के पास पहुंचे जो बंगाल से आए हुए थे। उन संत को फोटो दिखाकर सारी कथा बताई। उन संत ने कहा, भाई मैं वृंदावन जा रहा हूँ, अगर मुझे ऐसा कोई बालक दिखता है तो मैं बताऊंगा। वो संत वृंदावन में यमुना किनारे बैठे थे। शाम का समय था, पूस का महीना था, शीत लहर चल रही थी, सर्दियों के दिन थे। उन संत ने देखा कि यमुना के किनारे जल के बिल्कुल समीप एक बालक पालती मारकर बैठा हुआ है। आंखों से आंसू झरझर हो रहे हैं, शरीर में से एक दिव्य तेज निकल रहा है, मानो जैसे कोई मूर्त बैठी हो, परंतु शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, सिर्फ एक कोपीन पहने हुए वो बालक। इतनी सर्दी कि वो संत भी कंबल ओढ़े थे। उस सर्दी में उस बालक सिर्फ एक कोपीन में देखकर संत हैरान हुए। उन्होंने जाकर अपना कंबल उस बालक को उड़ा दी और उस बालक से बातें करने लगे। बेटा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो वो बालक की भरी हुई आंखें छलक गई और कहने लगे, मैं कौन हूँ ये तो मैं नहीं जानता, पर बाबा क्या आप जानते हो वो दुल्हन कहाँ रहती है? वो किशोरी, वो लाडली, वो श्यामा प्यारी जो कहाँ रहती है? वो बरसाने की हवा कहाँ बहती है? सभी कहते हैं कि बरसाना मोहब्बत से भरा है, बरसाने की हवा मोहब्बत से भरी है, बरसाने के बादल मोहब्बत से भरे हैं। बाबा, आपने बरसाना देखा है? संत बोले कि हाँ, मैंने बरसाना देखा है, आप मुझे बरसाना ले जाओ? संत ने कहा, हाँ मैं लेके जाऊंगा तुम्हें बरसाना। फिर वो बालक बोला, अरे नहीं, चंपा कह गई है कि वो शाम को आएगी, अगर मैं आपके साथ गया तो चंपा नाराज हो जाएगी। इतना कहकर वो बालक फिर से मूर्त की तरह यमुना की शीतल लहरों को देखने लगा। वो संत उठकर कुछ कदम दूरी पर बैठ गए पीछे। उन्होंने देखा कि लहंगा पहनकर एक सुंदर देवी के समान स्त्री हाथों में थाल लिए है भोजन का, और उसके पांव जमीन से कुछ इंच ऊपर हैं, चलती हुई आ रही है। उस बालक को 2 कौर भोजन पवाया और उसने नहीं पाया।
अंत में वो स्त्री बाबा के पास आई। बाबा मानो सन्न रह गए हों। कुछ बोलने की, सोचने की, समझने की शक्ति न थी बाबा के पास। पता नहीं क्या दिव्य दृश्य देख रहे थे, अवाक रह गए। वो स्त्री बाबा के पास आकर बोली, बाबा, श्री जी ने बोला है कि शाम को श्री जी दादर रहमान को लेने आएंगे, जब तक आप इसका ख्याल रखना। देखो, ये तो भोजन भी नहीं करता। श्री जी आएंगी, ख्याल रखना बाबा। इतना कहकर वो स्त्री वहां से लोप हो गई, अंतर्ध्यान। समय बीता और रात्रि आई। रात्रि में बाबा ने देखा कि नीले वस्त्र पहनकर, लहंगा चुंदरी पहने हुए, हल्का घूंघट है, स्वर्ण की पायल है, छम छम आवाज आ रही है यमुना की लहरों से। स्वयं किशोरी जी, स्वयं राधा रानी चलकर आई हैं। दादर रहमान के पास आकर उसके सर पर हाथ फिराया, उसकी थोड़ी से हाथ लगाकर उसके चेहरे को ऊपर किया और बोली, लाला, मेरे साथ बरसाना जाएगा। दादर रहमान कुछ न कह सका, बस आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। और दादर रहमान का हाथ पकड़कर श्री जी यमुना जी की लहरों पर उसे ले गए। देखते देखते बीच यमुना में दोनों अंतर्ध्यान हो गए। ये दृश्य देखकर वो संत अवाक रह गए। खुली हुई आंखों से उन्होंने एक भक्त को श्री जी के निकुंज में श्री जी के साथ जाते हुए देखा। काश इतनी भक्ति, इतना प्रेम हमने भी किया होता श्री जी से। जब श्री जी दादर रहमान के लिए आ सकती हैं, तो सोचो प्यारे, क्या वो तुम्हारे लिए नहीं आ सकती? क्या वो हमारे लिए नहीं आ सकती? बशर्ते हमें भी दादर रहमान की तरह श्री जी से सच्चा प्यार करना पड़ेगा। सच्चा प्यार श्री जी से जब हम करेंगे ना, तो श्री जी हमारे भी सर पर हाथ फिराएंगे, हमारा भी हाथ पकड़कर अपने बरसाने ले जाएंगे। चल मन बरसाने चल रही है, गहवर बन और ऊंची अटारी, भानु कुंड में नहिए। चल मन बरसाने चल रही है। राधे राधे।